अमृतत्व फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। राष्ट्रकवि दिनकर ने जब ये पंक्तियां महाभारत के संदर्भ में अंकित की थी, तो शायद वे भी नहीं जानते थे कि भारत माता का ही कोई सबूत रणभूमि पर इन्हें जी लेगा। महावीर चक्र से सम्मानित और देश प्रेम से लबरेज शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह रावत की शौर्य गाथा सुनकर आज भी हर भारतीय की छाती गर्व से फूल उठती है और सरहद पार दुश्मनों का गला सूखने लगता है। वहीं जसवंत सिंह, जिनके बारे में ये प्रचलित है कि उन्होंने अकेले पूरी चीनी सेना की एक टुकड़ी का मुकाबला किया था और जिन्हें भेदने से पहले चीन को अपने 300 सैनिकों के प्राणों की आहुति देनी पड़ी थी। सन 1962 की जंग में अपनी विस्तारवादी रणनीति को आगे बढ़ाते हुए चीनी सैनिक अरुणाचल की सीमा में घुस आए थे, पर वे इस बात से पूरी तरह से अनजान थे कि स्वयं मृत्यु के रूप में राइफलमैन जसवंत सिंह अपनी पोस्ट पर उनका काल बनकर उनका इंतजार कर रहा है। 17 नवंबर 1962 की सुबह सूरज निकलते ही चीनी सैनिकों ने सेला टॉप के रास्ते अरुणाचल की तरफ चढ़ाई शुरू कर दी। अचानक हुई घुसपैठ के लिए वहां तैनात गढ़वाल राइफल्स के सिपाही तैयार नहीं थे। साथ ही संख्या बल में कम होने के कारण उन्हें फौरन पोस्ट छोड़कर पीछे हटने का ऑर्डर दिया गया। पर जसवंत सिंह रावत की नसों में तो बचपन से ही उबाल था। यूं ही थोड़ी ना कोई 17 साल की उम्र में फौज में भर्ती होने निकल जाता है। उन्हें वहां से हटना नामंजूर था और उन्होंने वहीं डटे रहने का फैसला किया। उनकी शौर्य गाथा लोगों को आज भी राम कहानी सी याद है और इसके कई तरह के विवरण प्रचलित भी हैं। चीन पहले भी इसी पोस्ट पर 3 बार हमला कर चुका था, पर हर बार इन वीर जवानों के आगे उसे मुंह की खानी पड़ी थी। जसवंत सिंह इस बार अकेले थे, पर इस बात से बेखबर चीनी अब भी भारतीय सेना के पराक्रम से भयभीत थे और वो हर तरफ से हमला करने लगे। जसवंत को लगा कि उनके इसी भ्रम का फायदा उठाया जा सकता है और उन्होंने अपनी सूझबूझ से बंकर के हर तरफ राइफल्स रख दी और जरा जरा से अंतराल के बाद अपनी पोजीशंस बदलकर फायर करने लगे। तरकीब काम कर गई और चीनी सिपाही उन खतरों से निपटने में व्यस्त हो गए, जो कि असल में वहां कभी थे ही नहीं। 72 घंटे यानी कि 3 दिन तक भूख, प्यास और नींद को त्याग कर जसवंत सिंह भारत माता के लिए अपना बलिदान देने में लग गए। कहा जाता है कि उनके साथ अरुणाचल की ही 2 लड़कियां सेला और नूरा भी उनसे प्रभावित होकर देश सेवा के इस काम में लग गई थी और उन्होंने भी ये मोर्चा संभाला था। इन दोनों ही लड़कियों का सेना से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, पर यह शायद जसवंत सिंह की बहादुरी ही थी जिसे देखकर वो खुद को रोक न पाई। इस बीच चीन के अब तक 300 सिपाही मारे जा चुके थे और इस तरफ के मोर्चे से सेना भी एक ग्रेनेड हमले में वीरगति को प्राप्त हुई। जंग अभी जारी थी। जसवंत सिंह पूरी मुस्तैदी से हमारे सम्मान के लिए लड़ रहे थे, पर फिर जब नूरा एक बार जसवंत के लिए खाना लेने के लिए निकली तो उसे चीनी सिपाहियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और ना चाहते हुए भी नूरा को उस भारतीय पोस्ट का ये सच उन्हें बताना पड़ा। चीनी सैनिक ये सुनकर और भी बौखला गए कि 3 दिनों तक कोई एक भारतीय सिपाही उनकी पूरी सेना को ऐसे जवाब कैसे दे सकता था, और वो थे कि उसका कुछ नहीं कर पा रहे थे। चीनी सिपाहियों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पोस्ट पर हमला किया और जब जसवंत सिंह को लगा कि उसका भेद खुल चुका है, उन्होंने चीनियों से गिरफ्तार होने से बेहतर मौत को चुना। जसवंत सिंह ने एक गोली खुद के सिर में मार ली और वो वीर गति को प्राप्त हुए। ये भी कहा जाता है कि पहले से ही बौखलाए सैनिकों का जब इस सब से मन नहीं भरा तो बहुत ही बर्बरता से उन्होंने जसवंत सिंह का सिर उनके धड़ से अलग कर दिया और वो चीन ले गए। जसवंत सिंह की इस बहादुरी ने भारतीय सेना को इतना वक्त दिया, जिसके बाद वो चीनियों को अपनी सरहद से खदेड़ने में कामयाब रहे। चीनी सिपाहियों ने युद्ध के बाद जसवंत के शौर्य का सम्मान करते हुए उनका सिर भारतीय सेना को वापस भेज दिया। साथ ही इस पराक्रमी सिपाही की एक मूर्ति बनवाकर भी भारत भेजी गई। जसवंत सिंह की बहादुरी वहाँ इतनी बड़ी मिसाल बन गई कि वहाँ पर ये कहानी बच्चे बच्चे को याद है। जसवंत सिंह की याद में उस जगह जसवंत सिंह वॉर मेमोरियल का भी निर्माण किया गया, जिसमें सेना के साथ साथ वहाँ के लोगों ने भी मिलकर सहयोग दिया। कहते हैं कि आज भी कोई भी फौजी, फिर चाहे वो कोई कैप्टन हो या फिर सेनाध्यक्ष, बिना इस शहीद को प्रणाम किए वहाँ से नहीं गुजरता। पर इस चर्चित कहानी के अलावा अगर इस वॉर मेमोरियल पर लगी तख्ती को पढ़ा जाए तो जसवंत सिंह की शहादत का एक और विवरण भी मिलता है।
यही विवरण सच्ची कहानी भी बयान करता है, क्योंकि ये सेना द्वारा ही यहाँ पर लगाई गई है। इस तख्ती के मुताबिक चीन का चौथा हमला बेहद ही आत्मघाती था। साथ ही चीनी सिपाही सरहद के अंदर तक अपनी मीडियम मशीन गन यानी कि MMG लाने में कामयाब हो गए थे। गढ़वाल राइफल्स के जवान डटकर उनका मुकाबला कर रहे थे, पर चीनी सिपाही बेहतर हथियारों से लैस थे और उनका मुकाबला करना बेहद ही मुश्किल था। इस बीच राइफलमैन जसवंत सिंह, लांस नायक त्रिलोक सिंह और राइफलमैन गोपाल सिंह ने मिलकर इस चीनी सेना को निरस्त्र करने का प्लान बनाया और आगे बढ़कर खुद अपना नाम सुझाया। दोनों तरफ से होती गोलीबारी के बीच ये तीनों बचते बचते किसी तरह चीनी पोस्ट तक पहुंचे और जसवंत सिंह और गोपाल दास चीनियों की MMG के पास जा पहुंचे, जबकि त्रिलोक सिंह पीछे से उन्हें कवर कर रहे थे। आगे बढ़कर इन्होंने चीनियों पर हैंड ग्रेनेड्स फेंकने शुरू कर दिए और जसवंत सिंह ने एक घायल चीनी सिपाही से वो MMG छीन ली, लेकिन जसवंत सिंह को अपने खेमे में वापस आने से पहले ही उनके सिर पर गोली मार दी गई, जिससे वो वहीं गिरकर शहीद हो गए। त्रिलोक सिंह को भी दूर से देख लिया गया और गोलियों की बौछारों से वे भी न बच पाए। बुरी तरह घायल हो चुके गोपाल दास ने MMG उठाई और पोस्ट तक पहुंचने में कामयाब रहे, जिसके बाद भारतीय सेना की LMG फिर से कारगर साबित हुई और आखिरकार इस बलिदान की वजह से भारतीय सिपाही विजय हुए। इन लोगों के इस बलिदान को देखते हुए ये वॉर मेमोरियल, जो कि एक बौद्ध मंदिर भी है, इसका निर्माण करवाया गया था और इनकी याद में ही इस जगह का नाम बदलकर जसवंतगढ़ रख दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, भारतीय सेना ने जसवंत सिंह के बलिदान को न भूलते हुए उन्हें मरणोपरांत भी सर्विस में रखा। आज भी हर सुबह रजिस्टर में जसवंत सिंह का नाम अटेंडेंस में लिखा जाता है। साथ ही उनके कपड़े इस्त्री करने से लेकर जूते पॉलिश करने तक सभी काम नियमित तौर पर किए जाते हैं। न सिर्फ उन्हें वेतन बल्कि छुट्टियां भी दी जाती हैं। वहाँ अब ये मान्यता भी है कि जसवंत सिंह की आत्मा आज भी इन्हीं वादियों की रक्षा करने में अपना दिन और रात गुजारती है। उन्हें समय समय पर सेना से प्रमोशन भी मिलता रहता है और वो आज के समय में राइफलमैन से कैप्टन के पद पर पहुंच चुके हैं। जसवंत सिंह को महावीर चक्र सम्मान के अलावा त्रिलोक सिंह और गोपाल दास को भी वीर चक्र से सेना द्वारा सम्मानित किया गया। खैर, असल कहानी जो भी रही हो, इस बात में कोई शक नहीं कि भारतीय सिपाही जी जान से अपनी मातृभूमि की रक्षा करने को तत्पर रहते हैं और मुसीबत कैसी भी हो, वो अपने आप को आगे करने से कभी नहीं कतराते। ऐसे में हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी अच्छे नागरिक बने और निरंतर समाज की बेहतरी की तरफ प्रयास करें, ताकि सिपाहियों को भी हम पर गर्व हो और इस देश की रक्षा करने का उनका ये जज्बा एक सार्थक तरीके से बना रहे। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। ऐसी ही और भी शानदार वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। फेसबुक पर देखने वाले लाइक करें हमारे फेसबुक पेज को। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।